हेलो। ऑनलाइन स्टडी विथ अमित में आपका स्वागत है। मैंने आपका यहाँ पे क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने कहा आप इसको कंप्लीट कराएंगे। देखिए, मैंने अभी तक के लिए एक सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास अभी तक डाल चुका हूँ। अभी उसके बाद आपका ये आज आपका चैप्टर वास्तविक संख्या का क्लास नंबर 2 आपका सेकेंड है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर हम जानते हैं, तो आज आपका क्या है भाई आपका, तो यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे आपका आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जिस जिस टाइप का बन सकता है उसको बताया जाएगा। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आपको समझाएगा। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से स्टार्ट करने से कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, उसको डिस्कशन करेंगे। उसको देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो भाई क्या है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या है आपके वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैंने आपको वास्तविक संख्याएं में मैंने आपको पिछले क्लास में संख्या क्या होता है और संख्या के जो भी प्रकार हैं उन सभी को मैंने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, उसको डिस्कशन कर लिया, मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगा मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसको स्टार्ट से करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब आपका कह सकते हैं एक छोटा सा व्यापारी था। वो क्या किया, तो भाई आपका उस दिन एक मतलब कि कुछ टोकरी में अंडे को लेकर जा रहा था। ठीक है, तभी एक व्यक्ति जो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का था या मतलब उसको नटखट था, वो उसने क्या किया, उसको बातों में उलझाए रखा और उसके टोकरी के जो भी उसमें अंडे थे, ठीक है, जो आपका टोकरी बोल लो चाहे कैरेट बोल लो, जिसमें भी उसको उसने गिरा दिया। ठीक है, उस जो कंजूस मतलब कि जो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति था भाई आपका, ठीक है, जो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने उसको गिरा दिया। तो भाई वहां पे ग्राम सभा को बैठाया गया। अब ग्राम सभा को बैठाया गया तो उसने कहा कि भाई इसने मेरे अंडे फोड़ दिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा, भाई यहाँ पे मेरे अंडे जो मैं लेकर जा रहा था उसको इसने गिरा कर उसको फोड़ दिए हैं। तो भाई अब क्या करना है, तो भाई वहां पे आपको क्या करना है, तो बताना था कि भाई मिस ने उस तब वहां पे ग्राम पंचायत ने पूछा भाई आपके कितने अंडे उसने फोड़े। ठीक है, कितने आपके उसने आपके जो टोकरी में था उसको कितने गिरा दिए। तो उसने कहा कि इसने ऐसे गिराया, ठीक है, ऐसे गिराया कि अगर आप दो दो को गिनिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, दो दो को एक साथ गिनेंगे तो क्या बचेगा, एक अंडा बचता है। ठीक है, अगर इतने उसने अंडे को फोड़े हैं कि जब दो दो को गिनते तो आपका एक बचता। ठीक है, तीन तीन को गिनते तो भाई आपका कितना बचता, दो बचता। ठीक है, चार चार को गिनते तो आपका कितना बचता, तीन बचता। ठीक है, आपका पांच पांच को गिनते तो भाई कितना बचता, चार बचता। ठीक है, पांच पांच को गिनते तो भाई आपका कितना बचता, चार बचता। ठीक है, छह छह को गिनते तो कितना बचता भाई आपका, तो आपका छह छह को जब गिनते तो आपका पांच बचता। और जब लेकिन सात सात को हम गिनते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक भी अंडे नहीं बचते। तो भाई वहां पे थोड़े से ये लोग क्या हुए, जो ग्राम पंचायत था, भाई कहा कि भाई स्पष्ट बताओ कि कितने अंडे फोड़े, ये क्या दो दो को कर रहे हो तो एक बच रहा है, तीन तीन को कर रहे हो तो दो बच रहा है। तो ठीक है, तो उसने कहा कि भाई आप सोचिए थोड़ा सा कितना मेरे इसने अंडे फोड़े। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटिव आपका यहीं पे जो बात था वो सब सारी चीजें था, वहीं पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ था। चलिए अच्छा मान लेते हैं, और हाँ एक कंडीशन उसमें बोल और बताया कि मेरे 150 अंडे से ज्यादा भी नहीं था। एक उसको कहा कि अच्छा चलो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं कि 150 अंडे से ज्यादा मेरे पास नहीं था। ठीक है, जब ये दो दो को गिनता है तो कितना बचेगा, एक। जब तीन तीन को गिनता है तो कितना बच रहा है भाई आपका, दो। ठीक है, जब चार चार को गिन रहा है तो तीन बच रहा है। ठीक है, जब चार चार को गिन रहा है तो कितना बच रहा है, तीन बच रहा है। पांच पांच को गिन रहा है तो कितना बच रहा है, चार बच रहा है। ठीक है, जब छह छह को गिन रहा है तो पांच बच रहा है, लेकिन सात सात को जब गिन रहा है तो कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका क्या कर रहा है, पूरा वो जोड़ पूरा सात सात का पेयर बन जा रहा है। तो पूछा भाई कि कितने अंडे थे आपका। ठीक है, तो इसका जवाब हम अभी आपको देंगे, अंतिम में देंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है इसको समझाना आपका। ठीक है, वो तो कहानी थोड़ा सोचते रहिए, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट में जरा जवाब दीजिएगा कितना होगा, नहीं होगा तो मैं आखिर में आपका इसका जवाब दूंगा कितना हुआ अंडे था आपका। चलिए आइए, तो यहाँ पर इसको यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय, ये सब क्या लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम आपका क्या था, सिंपल सी बात है भाई आपका, आप सभी लोगों ने, ठीक है, जैसे कुछ भी आप लोगों ने कभी खाना तो बनाया होगा,
मैक्सिमम अगर गर्ल्स होंगी तो भाई वो सभी लोग तो खाना बनाए होंगे जनरली बात। तो अगर अब मान लीजिए आज हमको मन कर दिया कि हम चलिए आज पनीर बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, पनीर बनाते हैं। तो पनीर बनाने के लिए भाई क्या चाहिए हमको, तो पनीर बनाने के लिए हमारे पास कुछ जो सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, जैसे पनीर होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए मसाला होने चाहिए, ऑयल्स होने चाहिए, ठीक है, सारे एक व्यवस्थित होना चाहिए। अब क्या करते हो, सभी को एक साथ में डाल देते हो, ऐसा तो करते नहीं हो आप लोग, ठीक है भाई, एक एक स्टेप फॉलो करते हो, ठीक है। क्या करोगे, पनीर काटोगे, टमाटर काटोगे, सब मसाला वसाला तैयार करोगे, अच्छे से तड़का वड़का डालकर क्या करोगे, इसका फ्राई करके बनाओगे, ठीक है। तो वही चीज एक प्रोसेस, मतलब एक तरीका होता है, उस प्रोसेस को करते हैं। तो यहां भी एल्गोरिथम क्या बोलता है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम भी क्या कहता है कि भाई हमको एक टास्क मिला रहेगा, गणित में हमको कोई एक टास्क मिलेगा, उसका हम क्या करते हैं, उस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, उसमें एक एक स्टेप को हम फॉलो करते चलते हैं। जब वो स्टेप फॉलो हो जाएगा और हमारा समस्या निदान हो जाएगा, मतलब हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम होगा। जैसे आपका पनीर तैयार हो गया तो भाई आपका समस्या तैयार हो गया, तो वो स्टेप आपका एक होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एल्गोरिथम समझ में आया कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार से की समस्या को हल करने की विधि आपका प्रदान करता है, ठीक है। जैसे अगर मैथमेटिक्स में समझना चाहे तो देखिए एक्चुअली एल्गोरिथम जो होता है ना, वो क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में और साथ ही साथ ये कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, जब आप मतलब कि कभी बड़े हो जाएंगे और आईटी फील्ड का पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें एल्गोरिथम आएगा, वहां पे इसका जरूरत पड़ता है, मतलब प्रोग्राम करने के लिए तैयार होता है। तो एक एक स्टेप वहां पे बनाया जाता है, ठीक है, वहां पे किया जाता है, तब वहां पे तैयार करते। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है मेरे पास, मान लीजिए पी यहाँ पर आपका एक मूलधन है, मान लीजिए 1000 रुपया है, ठीक है। आर जो है आपका 10% है, टी जो है आपका 2 साल है, ये हो गया भाई आपका। अब मैंने कहा कि भाई आपका, ठीक है, आप क्या करिए, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब कि साधारण ब्याज तो जानते ही ना, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए एक स्टेप है, क्या स्टेप की P बराबर 1000, R बराबर 10%, T बराबर यहाँ पे 2 साल, और SI को आपको फाइंड करना है। तो एक स्टेप है, मतलब कि SI इज इक्वल टू आपका यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाई 100, यही तो फार्मूला था आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करना नहीं, आपका यहाँ पे पहले ये फार्मूला लिखते हैं, फिर सबकी वैल्यू रखते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आपका। तो इसमें जब हम स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं तो भाई फॉलो करते जाएंगे, तो भाई आपका सुपरिभाषित चरण, मतलब यहाँ पे सुपरिभाषित चरण आपका, इसको हम फॉलो करते जा रहे हैं। अब फॉलो करते हुए जब हमारा ये समस्या हल हो जाएगा तो भाई आपका ये किसकी मदद से हो गया, तो आपका एल्गोरिथम, ठीक है। तो सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को प्रदान करती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए प्रमेयिका क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रमेयिका क्या है कि एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इस अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक आपका जैसे कोई भी स्टेटमेंट होता है, ठीक, जैसे आपका यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई आपकी जो एक सीधी रेखा होता है, ठीक है, एक जो सीधी रेखा होता है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे पूछे भाई एक बिंदु पर, इसके बिंदु पर कितने अंश का जो ऋजु रेखीय आपका होता है, वहां पर कितना होता है आपका 180 अंश का होता है। अब ये तो भाई एक वाक्य ही तो है, ये तो आपका क्या है, एक वाक्य है। अब इस एक वाक्य की सहायता से अगर हम क्या कर दें, ठीक है, एक वाक्य से इसकी सहायता से कोई और, जैसे मतलब हमने कहा कि किसी ऋजु और रेखीय रेखा पर जितने भी आपका यहाँ पर ये एंगल सभी का सम कितना होता है आपका 180 अंश होता है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं आपका। तो कहने का मतलब है कि एक कथन जो होगा सिद्ध रहेगा, उस कथन की मदद से हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे दूसरे चीज को सिद्ध करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, आपका प्रमेयिका बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रमेयिका बोला जाता है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। आपका देखिए आपका यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, इस प्रेमिका पर हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में लिखे, उसको हम बाद में समझते हैं।
मैंने क्या कहा था, जो आपको स्टोरी अभी पहले सुनाया, तो उस स्टोरी में मैंने ये बोला कि भाई आपका कि कुछ व्यक्ति जो था वो व्यापारी, छोटा व्यापारी था, वो क्या लेकर जाता, अंडे लेकर जा रहा था। तो मान लो लेट सपोज वो अंडे कितने लेकर जा रहा था भाई आपका, वो मान लीजिए था आपका यहाँ पे 20 अंडे लेकर जा रहा था ना, 20 अंडे लेकर जा रहा था। तो अब क्या हुआ, तो उसने भाई यहाँ पर कहा कि जब इसको आप 2 से भाग करोगे, कितने से भाग करोगे भाई आपका, 2 से भाग करोगे, तो भाई यहाँ पर क्या बचेगा, तो वहां पर उसने कहा कि भाई मान लीजिए इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो वो कहा कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा भाई वो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा आपका, ठीक है। तो भाई मान लीजिए 2 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे जाएगा, मतलब कई उसको कई मतलब 2 बार 3 बार 1 बार जो भी, तो कुछ बार तो जाएगा ही। तो अगर हम इसको लिखें, ठीक है, आपका इसको हम लिखना चाहें किस रूप में, ऐसे, तो मतलब आपने कभी चेक किया होगा कि भाई अच्छा हाँ ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है इसको क्या बोलते हो आपका, ये भाजक होता है, भाजक होता है ना। और यहाँ पे ये क्या होता है आपका, ये भाज्य होता है। और ये क्या होता है आपका, भागफल होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है आपका, शेषफल। तो आपको तो याद ही है आपका यहाँ से कि जो भाज्य बराबर होता है वो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। क्या, भाजक गुणे आपका भागफल, मतलब कि 2 इंटू क्यू, और हम क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ लेते हैं आपका, यही तो करते हैं आपका। तो भाई आपका यहाँ पे जब मतलब कि यही देखो, जब ये बी आप क्या माने हो, अंडे को माने हो, तो मान लो आप क्या से यहाँ से 3, अगर 3 से भाग करोगे तो मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्यू, तो क्यू बार तो जाएगा नहीं, कुछ अलग होगा। तो मान लो आर प्लस कितना बच रहा था आपका, 2 बच रहा था। इसी तरह से बी अंडे था, जब 4 से भाग कर रहे थे तो भाई क्या बच रहा था आपका, 3 अंडे बच रहे थे आपका, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि यहां पे देखिए आपका ध्यान से समझिएगा, अगर किसी चीज को हम इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 पूर्णांक है और 2 पूर्णांकों को अगर हम इस रूप में लिख देते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों को हम इस रूप में लिख देंगे, तो यही क्या होता है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता है। बस आपका क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, जब 2 धनात्मक, देखिए आपका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, ठीक है, और ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, ठीक है, आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका कि r जो होना चाहिए ये क्या है, 0 के बराबर या उससे, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए, किसकी वैल्यू, r की, और b से क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। चलिए हम इसको एकदम अच्छे से आपको समझाते हैं, आइए इसको देखिए आपका, देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, क्या है भाई आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक है ना। तो आपके पास यहाँ पे a है और b है, लेट सपोज कि आपका a इज द ग्रेटर ऑफ b, क्या है भाई आपका, a इज द ग्रेटर ऑफ b, मतलब कि यहाँ पे a जो है b से क्या है आपका बड़ा है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए एग्जांपल से, मतलब कि 15 है और 3 है, तो 15 इज ग्रेटर देन 3 है नहीं कब का, यहां पे हो गया। तो भाई मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम a को भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं, a को b से हम भाग दे रहे हैं आपका, भाग देंगे तो मान लेते हैं भाई आपका यहां पर क्या आएगा, q तो आएगा, ठीक है, कुछ आपका यहां पर आएगा, और यहां पर भाई कितना, मतलब कि जितनी बार जाने के बाद, हल होने के बाद कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, अगर पूरी तरह से कट गया तो शेषफल 0 बचेगा, नहीं तो क्या होगा भाई आपका, तो यहां पर उससे, ठीक है, उससे इस वाली संख्या से जो जिससे भाग दोगे उससे हमेशा कम ही आएगा, उससे क्या होगा भाई आपका कम ही आएगा, ठीक है। तो देखो अभी हमने चेक करने के लिए कैसे, तो भाई आपका a इज इक्वल टू क्या होगा आपका बी क्यू प्लस क्या होगा आपका r हो गया आपका, तो a इज इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस r। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो r होगा वो 0 के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा आपका, b से होगा, किससे छोटा होगा, b से होगा। ये कैसे होगा भाई आपका, यहां पे समझिए, जैसे इसी को आप, चलिए अच्छा ये नंबर दिया है ना, इसी से समझ लीजिए आपका, ठीक है, आपका यहां से समझ लीजिए, तो 3 से अगर हम 15 को भाग दें तो भाई कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 3 पचे 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हो गया, जैसे मान लीजिए आपका 3 को 16 से भाग दीजिए आपका, ठीक है, 3 को 16 से भाग दीजिए, तो 3 पचे कितना होगा भाई आपका 15 होगा, शेषफल कितना बचा है, 1 बचा, 17 लीजिए,
अगर यहाँ पे 3 को भाग करेंगे आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 पचे 15 होगा, ठीक है, 3 पचे 15 होगा आपका, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा आपका 2 होगा। फिर अगर मान लीजिए आपका 18 ले रहे हैं, आपका 3 छक्का 18 हुआ, ठीक है, शेषफल कितना हुआ आपका 0 हुआ। तो आपको समझ में आया क्या कि देखो जब किसी भी मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल क्या होता है, तो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है, मतलब 0 से लेकर उससे एक संख्या कम होगा। अगर मतलब कि किसी संख्या 4 से आप भाग दोगे तो इसके शेषफल आने के क्या क्या होंगे, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। कभी क्या आपका शेषफल 4 आएगा, भाई 4 आएगा तो आप उसमें एक बार तो जाएगा ही आपका, तो कभी अभी उसमें नहीं आएगा। मतलब जैसे अगर आपका यहाँ पे आपका 12 है तो 12 से अगर किसी संख्या में भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट आपका कहां तक आएगा, आपका 11 तक आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमी का बस ऐसा ही है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ऐसी अद्वितीय। देखो अब यहाँ पे अद्वितीय का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर और कोई संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 5 है, मतलब 5 बार गया है, तो क्या कभी 6 बार जा सकता है 15 में, नहीं जाएगा भाई आपका। अगर यहाँ पे देखिए आपका 16 है तो ये तो 5 ही बार जाएगा ना, तो ये फिक्स है कि 5 बार जाएगा, और कोई दूसरी संख्या वहां पे आ ही नहीं सकती है, ठीक है, तो वहां पे कोई और दूसरी संख्या नहीं आ सकती, इसलिए इसको बोला गया अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स मतलब कि कोई नहीं, एक अगर जो चीज आ गया वही चीज रहेगा, ठीक है। तो देखिए शेषफल अगर 1 आ गया तो 1 ही आएगा, वो कभी बदल नहीं सकता। इस कंडीशन के लिए 16 के लिए, दूसरे नंबर के लिए वो बदल सकता है, लेकिन अगर वो कोई नंबर है आपका 16 में 3 से भाग देने तो आपका 5, आपका भागफल 5 ही आएगा, और कितना आएगा भाई आपका, उसका शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। समझ में आया, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो ये चीज आपका यहाँ पे है कि यूक्लिड विभाजन, जिसको हम इस रूप में आपका क्या कर सकते हैं भाई, आपका यहाँ पे इस रूप में लिखा जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया आपका। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम कुछ चीजें को हल करते हैं। 2-3 चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे आपका, ठीक है, यहां से हम मसप निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको आपका इसकी मदद से हम चेक करेंगे कि कोई भी आपका, ठीक है, आपका भिन्न परिमेय संख्या दिया गया है तो उस परिमेय संख्या में वो शांत है कि अशांत है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए इसकी मदद से क्या क्या हो सकता है हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जांपल्स लेंगे और आपका चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए आपका देखते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा यूक्लिड विभाजन आपका प्रमेयिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप क्या क्या था मैंने उसको भी समझा दिया। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, उसके आपका वहां पर उसकी मदद से हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं, आपको क्या क्या इस टॉपिक चैप्टर में, पूरा इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो वो चीज है आपका। पहला तो आपका यहाँ पर इसमें HCF निकालना, ठीक है। आपका यहाँ पे भाई क्या करना भाई आपका, तो हम इसके मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से HCF निकालेंगे। दूसरी बात, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये क्या है भाई आपका, ठीक है, जैसे आपका 16 है, ठीक है, तो 16 है तो भाई इसको क्या कर सकते हैं, तो 16 का हम लिख सकते हैं 2 के घाते 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए आपका 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 5, मतलब इसके घात 1 1 रहेगा आपका, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड 3 के घाते 1 5 है आपका, इसको रूप में लिखना आपका, ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई आपका यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका तो HCF निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर दूसरा चीज क्या है आपका, अपरिमेय को सिद्ध करना, ठीक है। आपको कक्षा 9 में पढ़े थे आपका अपरिमेय संख्या, मैंने कहा था कि आपको, ठीक है, आप लोगों ने जो मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने बताया भाई आपका यहाँ पे अपरिमेय को हम क्लास 10 में सिद्ध करेंगे। तो भाई आपका उस समय ये समय आ गया है तो हम आपके इसको सिद्ध करेंगे, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे है शांत अशांत परिमेय का जांच करना, ठीक है, बिना भाग दिए। जैसे अगर मैंने बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे 1/7 है तो भाई आपका ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो आपका बिना भाग किए आप तुरंत बता सकते हैं यहाँ पे आपका परिमेय है कि शांत है कि अशांत परिमेय है। तो ये सब सारी चीजें करना आपका।
तो लेकिन आज आपके टॉपिक में हम लोग डील करते हैं भाई आपका यहाँ पे एचसीएफ निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालना जो आपका एक्सरसाइज 1.1 से जितने भी पहले एग्जांपल्स दिए मैं उस एग्जांपल को कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, इससे आपके पूरे क्वेश्चन आप इससे मैं समझा दे रहा हूं, आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आप इससे सॉल्यूशन अगले क्लास का सॉल्यूशन से मैच करा लीजिएगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले आपका यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है, तो यहाँ पे ये बोला है कि 455 और 42 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है भाई आपका। तो यहाँ पर ये चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या करना है भाई आपका, तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ा सा पहले आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को याद करिए, तो आपका क्या है, तो भाई वहां पे आपको बताया गया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यही तो बताया गया था, जिसको ऐसे के रूप में लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, और जो आर होता है वो क्या था, 0 से बराबर हो गया या इससे मतलब बड़ा होगा आर की वैल्यू, और किससे छोटा होता है वेब का, किससे छोटा हो जाएगा, यहां पर उसे जिससे भाग दिया जाता है। तो देखिए आपका, तो यहां पर हम अगर इसको कहें तो भाई हमारा क्या है, तो 455 इज ग्रेटर देन 42, यही तो है आपका, 455 इज ग्रेटर देन 42, आपका ये हो गया। तो देखिए आपका यहां पर इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहला कंडीशन, मतलब कि इसको यहां पे कह सकते हो आपका चरण नंबर 1, मतलब स्टेप नंबर 1 यहां पे लिख लेंगे, चरण नंबर, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है भाई आपका, तो यहां पर देखिए इधर थोड़ा सा आपका यहाँ पे भाग दीजिए, ऐसे जैसे आपको मतलब कि एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही करना है आपका। तो देखिए आपका यहाँ पे 455, ठीक है, 42 से भाग दीजिए, तो भाई कितना बार जाएगा आपका, तो आपका देखिए 42 और यहाँ पे एक बार चला जाएगा, 42 हो गया भाई, रिमाइंडर 3 बचा, शेषफल 3 बचा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, एचसीएफ निकालना है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 35 से आपका क्या करेंगे 42, हाँ 42 को भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा आपका 5 बार, तो यहाँ पे ठीक है। जब तक आपका नहीं जाता है, हमको पता है जब तक अगले भाग 0 नहीं हुआ तब तक अगले एचसीएफ निकलेगा नहीं आपका। तो देखिए आपका हुआ क्या, तो देखिए 455 है, तो 455 बराबर क्या हुआ, तो 42 गुणे 1, ठीक है, क्या हुआ भाई आपका, सॉरी आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब आपका यहाँ पे घटाएंगे 3 होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा 5 आएगा, तो 5 क्या करेंगे भाई आपका, तो ये आपका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाकर हम छोड़ देंगे, ठीक है, गलती हो गया था यहाँ पे आपका, यहाँ पे 0 बढ़ाकर छोड़ देंगे, तो आपका यहाँ पे कितना, तो 42 गुणे कितना हो जाएगा आपका 10, प्लस इसमें कितना जोड़ लेंगे भाई आपका 35 जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये कब तक चला जाएगा, तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि r इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि देखो ये आपका क्या है, यहां पर आपका a हो गया, तुलना करो, ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 455, b इज इक्वल टू 42 है, q इज इक्वल टू 10 है, r बराबर कितना है आपका 35 है, ठीक है। तो r आपका यहाँ पे मतलब कि r अभी 0 नहीं हुआ है, फिर से पुनः क्या लिखेंगे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से फिर से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई आपका, तो देखिए तो आपका ये देखिए 42 है, ये वाला आपका इस नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, तो 42 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 35 गुणे कितना, इसका गुणा 1 में कर लेंगे, 35 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कितना रिमाइंडर है भाई आपका, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से देखिए आपका, तो स्टेप नंबर 3 में फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि r डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका यहाँ पे r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर ये आगे स्टेप बढ़ेगा, ठीक है, फिर आगे स्टेप बढ़ेगा, फिर से यही लिखेंगे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, तो आप क्या लिखेंगे भाई आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए आपका, ठीक है, ये वाला स्टेप लिख देंगे यहाँ पे, तो आपका 35, ठीक है 35 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर क्या लिखेंगे, तो 7 गुणे 5 प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका रिमाइंडर 0, तो देखिए आपका r इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। सो हम कह सकते हैं अब क्या होगा, तो आपका जिससे आपका यहाँ पे भाग होता है वही चीज क्या हो जाएगा, तो आपका फाइनल जो एचसीएफ होगा, ऐसे लिखेंगे एचसीएफ किसका भाई आपका 455, और 42 का जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा,
ठीक, आपको ये पूरा स्टेप इस तरह से लिखेंगे आपका यहाँ पे आपका, ठीक है। पूरा ब्यूरोडिज्म में कैसे लिखना है आपको यहाँ पे, पहले अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं जैसे यहां से, तो a बराबर पहले लिख लीजिए आपका 455, b बराबर कितना है भाई आपका 42, और बता दीजिए कि पहला स्टेप क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। फिर इसके बाद स्टेप नंबर यहाँ पे 1 लगाकर इस तरह से आपका इसको आपका साइड में लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मदद से आपको यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पे 2 पर आते हैं, इस पर बात करते हैं आपका। आइए आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो इसमें 2 लिखा है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो हमारा क्या है भाई आपका, तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 12,576 और आपका यहाँ पे b बराबर कितना मिल जाएगा 4,052 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 12,576 आपका बड़ा होगा किससे भाई आपका 4,052 से, यही तो होगा आपका यहाँ पे। अब देखिए ये चीज हो गया आपका, तो पहला स्टेप क्या है, पहला यही लिख लीजिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। तो सबसे पहले देखिए आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसका भाग दे दीजिए बगल में, ठीक है। इधर आपका क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए 4,052 से भाग दे दीजिए आपका किसमें भाई 12,576 में। तो भाई आपका कितनी बार चला जाएगा भाई आपका, तो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 3 बार चला जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है, आपका 3 पचे 15, 3 0 0, यहाँ पे 3 चौका कितना होगा आपका 12, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और 5 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 12 में से ये वाला 0 हो जाएगा आपका। अब 4,000 कितने को भाई आपका 52 को भाग दीजिए, ठीक है, 4,052 को क्या करिए आपका भाग दीजिए आपका, तो कितनी बार जाएगा भाई आपका 9 बार चला जाएगा। 9 0 हम 0, 9 दूना 18, 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। घटा लीजिए तो 2 में से आपका यहाँ पे आपका आएगा 2, और यहाँ से भी आपका देखिए 2 में से 0 गया 2 हो गया, और यहाँ से 15 में से घटेगा नहीं, कैरी लेगा, तो यहाँ पे 15 में से 8 गया कितना आपका 7, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 7 गया कितना 2, 3 में से 3 गया आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 420 है, तो 420 में क्या करिए आपका 272 से भाग दीजिए, भाग करेंगे तो भाई आपका कितनी बार चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका कितनी बार चला जाएगा आपका 2 बार चला जाएगा आपका, नहीं आपका 1 बार चला जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे 1 बार चला जाएगा। तो 272, ठीक है, 272 आपका यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका 148 है, तो 148 को 272 में, ठीक है, तो यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा आपका, तो 1 बार भी यही जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 148 हुआ, तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ से आएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना आपका 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 बचा कितना आपका 2, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 148। तो अब 148 को भाई आपका यहाँ पे क्या होगा भाग कर लीजिए, तो कितना बार में चला जाएगा आपका 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 छंका 24 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। 4 से मतलब ये पूर्णतः कट जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा आपका लॉन्ग चला गया है, तो देखिए कोई बात नहीं, आपका आते हैं प्रश्न पर। तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप नंबर ये होगा। देखिए आपका क्या होता है ना, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 जहां जहां भाग तो वही स्टेप होता है। तो स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा, तो 12,576 जो है, ठीक है, 12,576 है, तो वो कितना वेब का, तो 4,052 गुणे कितने से किया ना है आपका 3 से, ठीक है, 3 से गुणा करना है, कितना रिमाइंडर बचा है 420, ठीक है। फिर आपका क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। तो स्टेप नंबर क्या आ जाएंगे आपका 2 में आ जाएंगे, तो स्टेप नंबर 2 इसी को उठा कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,052, तो इसका गुणा यहाँ पे, तो 420 गुणे कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा भाई आपका, तो यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर यहाँ पे बचा है,
तो आपका 272, ठीक है। फिर आप लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0 और आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से नेक्स्ट आपके में आपका, तो स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भाई आपका, इसको लिख दीजिए आपका, तो 420 बराबर 272 गुणे कितना, एक रिमाइंडर बचा है 148 बचा है आपका, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आपका लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिखेंगे। फिर कहां पहुंच जाएंगे भाई आपका, तो यहां से आपका ये वाला स्टेप उठाकर लिखेंगे, तो स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा भाई, तो 272 बराबर, ठीक है, 272 बराबर 148 गुणे कितना, एक प्लस कितना हो गया आपका 24 हो गया, ठीक है। तो यहां भी आपका r डज नॉट इक्वल टू 0 एंड यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, तो स्टेप नंबर कितना हो जाएगा आपका 5, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे 148 बराबर 24 गुणे 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4, फिर से लिखेंगे भाई आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको उम्मीद है नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे, यहां से मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बगल में आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे कि r डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, r डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या बचेगा भाई आपका, तो फिर आपका स्टेप नंबर यहाँ पे कितना था 5 था, तो स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर कितना हो जाएगा 6 में क्या मिलेगा आपका, तो आपका हो जाएगा कितना भाई आपका, तो 24 बराबर 6 गुणे, सॉरी आपका यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे ये आपका 4 गुणे 6 प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका, तो प्लस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 हो गया। देखिए आपका यहाँ पे रिमाइंडर आपका यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 मिल गया, सो आपका इसका जो यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा, तो किससे फाइनली आपका कट गया है आपका, तो 4 से, या आपका यहाँ पे जो वैल्यू मिला है तो यहाँ पे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको उम्मीद समझ में आएगा। देखिए आपको बहुत सिंपल है, बस एक आप पूरा भाग दे दीजिए और यहां से जहां जब तक लिए आपका 0 नहीं रहता, जिस टाइम 0 आ जाएगा और जिस संख्या से भाग दिया रहेगा वही उसका HCF हो जाएगा। बस इसी में आपका स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आपके यहाँ पे लिखते जाएंगे, और इसी में क्या वर्ड आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। यह है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं आपका। देखिए आइए आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक का है, आपके हम यहाँ पे एनसीईआरटी का पूरा लेके चल रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप आज जाकर आपका यहाँ पे इसको लेक्चर देखने के बाद 1.1 का अपने बुक से उठाइएगा, वहां पे आपका 1.1 में HCF निकालना और कुछ ऐसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइप का है, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं पूरा उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे आपका लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है भाई आपका, तो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई एक क्या है पूर्णांक है, जो आपका यहाँ पे कोई पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ा आपको देखिए पूरा आपको हिंट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 का मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं आपका, ठीक है। देखिए सबसे मानते हैं पहले आपका कि माना दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कौन कौन सा भैया आपका दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, एक तो अपने ही दो धनात्मक पूर्णांक, एक आपका a ले लीजिए, ठीक है, ये पहला ले लीजिए आपका, और दूसरा कौन सा लेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट दिया रहेगा, यहाँ पे 2 दे रहा है ना आपका, जैसे इसमें 2 दे रहा है तो दूसरा क्या ले लेंगे आपका 2 ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपका, तो यहाँ पे 2 जैसे आपका ये क्वेश्चन में, तो पहला इसमें a ले लेंगे और तीसरे वाले में क्या लेंगे, तो ये पहला जो आपका यहाँ पे रहेगा जिसमें q लगा रहेगा, ठीक है, जिसमें q लगा रहे वही ले लीजिएगा आपका, ठीक है। माना दो धनात्मक पूर्णांक a और दूसरा क्या आपका 2 है, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब देखिए यहां से क्या है भाई आपका, तो इसमें आपको यहां पे लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका। देखिए क्या कहता है भाई आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो अगर मान लीजिए हम 2 से इसको a में भाग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई आपका 2 से a में अगर हम भाग करते हैं तो क्या होगा भाई, तो आपका देखिए अगर 2 से हम a में अगर आपको यहाँ पे भाग करते हैं तो आपका, तो भाई कुछ टाइम बाद जाएगा,
कुछ बार तो जाएगा। तो मान लेते हैं भाई आपका यहाँ पे क्या जाता है, क्यू बार जाता है। और देखिए आपका यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आपको बचेगा, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका, हो सकता है यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 1 आ सकता है। अभी मैंने पिछले में क्या बताया कि जब किसी संख्या से किसी अदर दूसरी संख्या में भाग करते हैं तो उसका शेषफल क्या बचता है, उस संख्या से हमेशा क्या होता है 0 से लेकर 1 तक कम होता है, मतलब कि जितना रहेगा, जैसे ये 2 है तो आपका 0 1, 3 है तो 0 1 2 रहेगा, 4 रहेगा तो कितना रहेगा आपका 0 1 2 3, इतना रिमाइंडर बचेगा आपका। तो देखिए आपका, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है भाई, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r होता है, एंड r जो होता है वो 0 से बराबर उस बड़ा होता है, और किससे छोटा हो जाता है भाई आपका, तो वो आपका इस जिससे भाग देते हैं उससे छोटा हो जाता है, b से छोटा हो जाता है। अगर इसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2q हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा भाई आपका, तो प्लस आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपका रिमाइंडर मिलेगा। तो देखिए आपका r बराबर क्या हो जाए, अगर जहां आपका क्या हो जाए, जहां r बराबर 0 तो a बराबर लिख लीजिए भैया का क्या हो जाएगा आपका 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2q हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 2q हो गया। अच्छा, जब किसी संख्या में जब 2 से गुणा है, जब कोई संख्या 2 से गुणा है तो भाई वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सम तो होगा नहीं भाई, जब किसी संख्या में 2 से गुणा है तो भाई वो क्या होगा आपका सम। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका सम संख्या क्या है, जिसको 2 से भाग करने पर कट जाए, ठीक है, शेषफल 0 बचे। अगर इसको 2 से भाग कर देंगे तो 2 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल तो 0 बचेगा आपका, ठीक है, आपका भागफल क्यों आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका देखिए आपका ट्यू क्यू जिसमें गुणा रहता है यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अतः और नेक्स्ट क्या भाई आपका r बराबर, अगर हम इसमें क्या रख दे आपका यहाँ पे 1 रख लें तो हमारा a बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2q प्लस 1। अब देखो 2 से गुणा करने पर उसमें अब एक शेषफल बच रहा है, भाई शेषफल बच रहा है तो आपका ये पूरा मिलाकर क्या होगा भाई आपका, ये हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो विषम का कहने का मतलब क्या हुआ, विषम मतलब यहाँ पे हो गया। तो देखिए कि जब हम किसी संख्या में क्या करते हैं 2 से भाग यहाँ पे लगाते हैं तो भाई आपका जो 2q का रूप होता है वो सम होता है, और 2q प्लस यहाँ पे क्या होता है आपका विषम होता है। तो आपका पहला माना 2 धनात्मक पूर्णांक a इज इक्वल टू 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा, और ये कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ से भाई आपका ये हो गया, यहाँ पे इसको हमने लिख लिया आपका, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपका यहाँ पे ये क्या होता है, आपका यहाँ पे सिद्ध होता है। बस यहाँ पे लाइन में लिख दीजिएगा, चूंकि आपका यहाँ पे 2q ठीक है, यहाँ पे 2q, यहाँ पे चूंकि 2q में 2 से गुणा है, ठीक है, 2 से गुणा है, अतः यह क्या होगा, अतः सम होगा, ठीक है, क्या होगा भाई आपका ये सम हो जाएगा। और इसमें आपका यहाँ पे भाई आपका 2q प्लस 1 में 2 से गुणा होने पर उसमें 1 जोड़ा है, जब और हम यहाँ पे 2 से प्लस 1 जुड़ा है तो मतलब यहाँ पे क्या कहेगा भाई आपका, यहाँ पर ये होगा, इसमें 1 बच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई आपका विषम हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आपका यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन हो जाता है आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, ठीक है, जहां q एक क्या है भाई आपका पूर्णांक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका, तो सबसे पहले हमने कहा कि पहला आपका क्या करेंगे कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा ले लेंगे भाई आपका, पूर्णांक a और क्या ले लेंगे भाई आपका, ठीक है, आपका a और मैंने कहा कि जो दिया रहता है इसमें आपका 4 है, ठीक है, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, मतलब कि यहाँ पे और मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, इज a इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये इतना है आपका, उस वाले में भी आपका यहाँ पे माने रहेंगे आपका कि a इज ग्रेटर देन 4। तो भाई अगर हम मान लीजिए a इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई आपका, तो यहाँ पर आपका तो 4, तो भाई भाग देंगे, देखिए 4 से भाग करेंगे तो q आएगा, और कुछ आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा,
और रिमाइंडर जो बचेगा, मैंने कहा कि रिमाइंडर जो बचेगा भाई आपका, जिससे आपका यहाँ पे 4 से, देखिए आपका 4 से a को भाग दे रहे हैं, ठीक है, q बार में गया, तो भाई रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, आपका 3 आ सकता है। तो देखिए रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, तो a इक्वल टू, जब r बराबर कितना हो जाए आपका, ठीक है, r इक्वल टू 0 हो जाए, तो r इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 4q मिलेगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 4q मिल जाएगा। तो देखिए आपका, चूंकि यहां पर ये क्या है कि इसमें देखिए 4, तो अगर यहां पर ये देखिए आपका, इसमें अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये क्या है भाई आपका, तो ये 2 इंटू 2q के रूप में है कि नहीं है आपका, 2 इंटू 2q के रूप में है। अब यहां पर इसमें देखिए आपका, इसमें 2 से गुणा है और कुछ बगल में जोड़ा घटाया नहीं गया है, तब ये क्या हो जाएगा, ये तो सम हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए आपका। सेकंड लीजिए आपका, तो r इज इक्वल टू कितना है भाई आपका, 1 है, तो यहां पे अगर r इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो आपका a बराबर कितना होगा, तो 4q प्लस क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका, अगर इसमें आपका यहाँ पर ये चीज देखिए आपका, यहाँ पे इसमें 2 से गुणा है, बट इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका एक चीज जुड़ जा रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपका यहाँ पे ये क्या है आपका, यहां पर ये है कि 2 इंटू 2q प्लस क्या है आपका, 1 है आपका यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 से तो गुणा है, बट इसको पूरा हल करने पर एक जुड़ जा रहा है, तो मतलब यहां से ये क्या हुआ भाई आपका, तो ये क्या कहेगा, तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से भाई आपका यहाँ पे r बराबर क्या ले लिया जाए आपका, 2 लेंगे तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका, तो r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2। तो देखिए अब इसमें से अगर हम 2 आपका यहाँ पे देखिए आपका, तो देखिए आपका यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सोचिए आपका कि यहाँ पे जब ये है 2, इसमें 2 से गुणा है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, तो आपका ये क्या मिलेगा, आपको सम ही तो मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सम क्या रूप हो जाएगा। और फाइनली जो आपका यहाँ पे हो जाएगा r बराबर आपका 3, तो a बराबर क्या आपका 4q प्लस आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि कभी भी जब आपका यहाँ से हम a और 4 लिया जाएगा तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी भाई आपका, यहाँ पर आपका विषम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विषम। फाइनली अब लास्ट में हम लिख लेंगे, अतः 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम के रूप का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, विषम के रूप का हो जाएगा। और आपका ये वाले जो हो जाएंगे ये आपका सम का, लेकिन जो आपको बस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये पूछा है आपका, तो या तो ये आपका विषम होगा या तो ये विषम होगा, ठीक है, दोनों आपका यहाँ पे विषम होंगे। और बाकी ये वाला जो आपका यहाँ पे 4q है और 4q प्लस 2 है वो क्या होगा, आपका सम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आपका। यहाँ पे मैंने 1.1 से एग्जाम्पल से पहले जितना थ्योरी था, ठीक है, जितना थ्योरी था और जितना ही आपके क्वेश्चन थे, आपके मतलब एग्जाम्पल थे, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।